भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। भाइयों बहनों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अपने अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, विदेश में रह रही आंगनबाड़ी और विभाग से पा रही हैं वेतन, ऐसा भी एक आर्टिकल अखबार में जागरण में ये निकल करके आया है। और मामला है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का। जैसा कि आप देख सकते हैं, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने वाली आंगनबाड़ी कई माह से विदेश में रह रही हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि महिला बाल विकास पुष्टाहार विभाग की साज के चलते आंगनबाड़ी प्रतिमाह विभाग से वेतन पा रही हैं। शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर और जिलाधिकारी से भी शिकायत करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी से जानकारी मांगी है। नगर के वार्ड 7 में तैनात आंगनबाड़ी कई माह से विदेश में रह रही हैं और सहायिका को चार्ज सौंप करके आंगनबाड़ी थाईलैंड चली गई हैं और विभाग बगैर किसी जांच पड़ताल के प्रति माह उसका वेतन जारी कर रहा है। सराय छबीला निवासी हैं आरटीआई कार्यकर्ती बताया जा रहा है। राकेश कुमार ने जिलाधिकारी सीपी सिंह के यहां और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई। राकेश कुमार का आरोप है कि महिला बाल विकास विभाग में साज पर आंगनबाड़ी को प्रति माह वेतन जारी किया जा रहा है, जबकि मानदेय पर तैनात कर्मचारी को 3-4 माह का अवकाश भी नहीं दिया जा सकता। शिकायतकर्ता ने बताया कि वार्ड 7 के बच्चों को समय से पुष्टाहार वितरित नहीं हो रहा है, टीकाकरण, निकाय चुनाव व अन्य कार्य भी नहीं हो रहे हैं। विभाग की लापरवाही का खामियाजा क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। डीपीओ दीप्ति त्रिपाठी का कहना है कि वह छुट्टी पर हैं। चार्ज सीडीपीओ पूनम के पास में है। सीडीपीओ पूनम का कहना है कि मामला संज्ञान में है। आंगनबाड़ी अनुमति लेकर के विदेश गई थी और अब वह आ गई हैं, वेतन भी जारी नहीं किया गया। अब ऐसा यहां पर इनका कहना है। तो जो भी है जांच होगी, सब पता चल जाएगा। वो कब गई और कब आई इसका भी रिकॉर्ड होगा, और कितने दिन का उनको अवकाश मिला, कितना अवकाश दे होता है, और इन सब चीजों के बारे में जांच में स्पष्ट हो जाएगा, बशर्ते जांच अगर ठीक ठाक हो। क्योंकि जो करता धरता है काफी जगह, वही लोग जो इन चीजों को आगे लेकर के चलते हैं और तभी ये दिक्कतें बनी रहती हैं। इधर बात करते हैं आंगनबाड़ी से यूनिवर्सिटी तक बने शिक्षा का सेतु। इसके बारे में भी एक आर्टिकल सामने आया है। लखीमपुर का यह मामला है उत्तर प्रदेश के, और यहां पर बोला जा रहा है कि लखीमपुर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, इन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति में आंगनबाड़ी से यूनिवर्सिटी तक शिक्षा का सेतु बनाने की जरूरत है। पुराने पैटर्न पर चल रही शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करके अब नई शिक्षा नीति लागू की गई है। और राज्यपाल ने यह भी कहा है कि विदेशी बच्चे तभी भारत में पढ़ने आएंगे जब क्वालिटी एजुकेशन होगा। ये सपने बहुत बड़े बड़े हैं। वो समय और था जब यहां पर तक्षशिला, नालंदा, ऐसे जो वहां पर बड़े बड़े वो चलते थे। अब इसका समय कुछ और है। अब विदेशों में ज्यादा लोग भाग रहे हैं अपने देश से खुद ही। अपने यहां का शिक्षा का आलम क्या है वो बताने की हमें आवश्यकता नहीं है, हर कोई जानता है। विदेशों से यहां पढ़ने के लिए कौन आएगा और कैसे आएगा, वो एक अलग ही पूरा मुद्दा ही हो जाएगा। उसको छेड़ना ही गलत है, क्योंकि आप सब जानते हो कि हमारे यहाँ के लोगों के लिए शिक्षा की क्या किल्लतें हैं और क्या उनके लिए सुविधाएं गवर्नमेंट दे पा रही है। विदेशों से आखिर कैसे लालायित होंगे। अच्छी लाइब्रेरी, छात्रावास, अन्य सुविधाएं जब मिलेंगी और अच्छा एजुकेशन सिस्टम पूरा होगा, तभी लोग यहां आएंगे। वह रविवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज में संयुक्त मेधा अलंकरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। रविवार को लखीमपुर खीरी पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कलेक्टर में अधिकारियों के साथ बैठक की, योजनाओं की समीक्षा की, साथ ही बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और बाल विवाह, दहेज प्रथा और इनको रोकने के लिए भी ठोस कार्य बनाने के लिए भी बोला है। तो इसके बारे में भी यहां पर आप देख सकते हैं कि ये मैटर सामने आया है। तो सपने वही कहते हैं ना कि बड़े बड़े हैं, लेकिन पहले ये देख लो कि हमारे देश के जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर कहां जा रहा है, उनके लिए सरकारें आखिर क्या और कितना कर पा रही हैं। इधर बात करते हैं महाशंकर प्रसाद, जो कि मंडल उपाध्यक्ष हैं, और उनके वहां से भी एक ये मैटर उन्होंने भेजा है। इन्होंने लिखा है कि माननीय सांसद फतेहपुर सीकरी श्री राजकुमार चाहर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा के बेटों जो कि करमवीर और सूरवीर, इनकी लगन सगाई समारोह में महिला कल्याण बाल विकास पुष्टाहार मंत्री
मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी से मुलाकात हुई, साथ में भाई विनय चौधरी जी से भी मुलाकात हुई और उनका कुशल क्षेम भी जाना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये एक जानकारी उन्होंने भेजी है। और आगे ले चलते हैं, आपको बताना चाहेंगे ये एक फोटो भी उनके द्वारा यहां पर साझा की गई है। हम कहना यह चाहेंगे कि जो भी भाई बहन है, अगर जिनका भी संपर्क है विभागीय मंत्रियों से या किसी से भी, तो एक बात पर ज्यादा फोकस किया करना इस समय, वो ये कि यहां पर समूह वालों की दखलंदाजी, जो भी उनका जितना कार्यदायित्व है वो उतना ही रहना चाहिए। काफी जगह जो दिक्कतें आ रही हैं उसके बारे में थोड़ा जांच वाच करवा ली जाए, ताकि पता हो जाए कहां कहां आंगनबाड़ी बहनों को समूह वालों के चलते भी बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रिपोर्ट बहनों को बनानी पड़ती है और ज्यादातर काफी लोग वहां रिसीव नहीं करते, जो कि मानक की भी अनदेखी है। तो यहां पर उनका पालन होना चाहिए, जो नियम बनाए गए हैं। और उसके अलावा जो भी मैटर है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए दोपहर में बच्चों को जो खाना मिलना चाहिए था 3 से 6 वालों के लिए, वैसे अब तो शुरुआत हो चुकी है, विभाग जानकारी मांग रहा है, लेकिन अगर स्वयं से भी प्रयास हो जाएंगे तो और 4 चांद लग जाएंगे और वो काम और तेजी से थोड़ा हो जाएगा। तो इस बारे में सोचना, और 3 से 6 वर्ष के बच्चों को जो खाना वाना है, जो भी स्नैक्स, मिड डे मील, अब पोस्टर ट्रैकर पर ये चीजें अगर दी है भरने के लिए, तो कम से कम उनको लागू तो करवाओ। HCM है आपका, यानी हार्ड कुक्ड मील जिसको बोलते हैं, और मॉर्निंग स्नैक्स, इन चीजों को देने के लिए चीजों को आगे बढ़ाओ, क्योंकि इससे भी काफी सुधार आएगा बच्चों की सेहत में। इधर बात करते हैं केत की बहन जो कि बस्ती से आती हैं, जिनके द्वारा एक ये वाला मैटर भेजा गया था कि ग्रामीणों ने पकड़ा मिड डे मील का 37 बोरी राशन। तो इस तरह की भी घटनाएं आए दिन आती रहती हैं, और इसका मेन कारण यही है कि जो हमारे बड़े उच्चाधिकारी हैं वो थोड़ा सख्ती नहीं बरत पा रहे हैं, जांच वगैरह उतनी अच्छे लेवल से नहीं हो रही है। हमेशा जांच के दायरे में जब भी लिया जाता है तो बेचारे सबसे निचले पायदान वाले कर्मियों को दोषी ठहरा करके बस खाना पूर्ति वाली जांचें हो जाती हैं, लेकिन बड़े लेवल की जांचें नहीं होती है, जो कि बहुत ही जरूरी है। उसी के चलते छोटे छोटे लेवल पर लोगों को वितरण करने में दिक्कतें आती हैं, जब बड़े बड़े गोदामों से बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा राशन की जो यहां पर क्या करते हैं ना, कि उनको ब्लैकमेल कर लिया जाता है, यानी ब्लैक कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है या बेच दिया जाता है, इस तरह से, यानी काला बाजारी जिसके लिए शब्द एक यूज किया जाता है, तो वो किया जाता है। इधर आप देख रहे हैं ये मैटर जागरण में निकला था, रामनगर जो कि बस्ती में पड़ता है, वहां पर कि ग्रामीण ने सोनहा थाना क्षेत्र के मोहम्मद नगर स्थित संत कबीर नगर दास इंटर कॉलेज में शासन से लेकर जो है जा रही ट्रैक्टर ट्राली को रोक लिया। इस बात की सूचना पुलिस और उपजिलाधिकारी भानपुर को दी गई। रविवार रात लगभग 8:30 बजे मोहम्मदपुर नगर स्थित इंटर कॉलेज में निकल रही ट्रैक्टर ट्राली को रोक लिया। गाड़ी में राशन की बोरियां लदी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली को कब्जे में ले लिया और असनहरा चौक पर उनको ले आए। ट्राली में कुल 37 बोरियां लदी थी, जिसमें कि 26 बोरी चावल और 11 बोरी गेहूं था। ट्रैक्टर चालक संतोष पुत्र कनिक राम का कहना है कि विद्यालय के बड़े बाबू गुरु प्रसाद ने 17 बोरी चावल बेचा है, बाकी राशन उसका है। और एसडीएम गिरीश कुमार झा ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी रामनगर को आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया। बताओ, ये बड़े लेवल की जो हो रही, ऐसे मैटरों पर कोई संज्ञान नहीं लेता। और इससे भी बड़ा मैं आपको बता दूं, जो कि व्हाइट धंधा इन्होंने बना रखा है इन्हीं सब चीजों में, राशन वाली चीजों में, और वो एक बहुत बड़ी कालाबाजारी है। मैं आपको अब जब मैं मुद्दा छिड़ ही गया है तो मैं अवगत करा दूं। देखो, जिले से लेकर के ब्लॉकों तक, गांवों तक, हर जगह पर कालाबाजारी होती है। और कैसे करते हैं वो आपको समझाते हैं। पहला चरण, जैसे मान लो जहां से राशन आया, मान लो जिले पर आया, जिले के बड़े अधिकारी वो क्या करते हैं, हर बोरी से कितना, बहुत ज्यादा नहीं, मुश्किल से 100 ग्राम 200 ग्राम या बहुत ज्यादा जिनका पेट लंबा होगा वो क्या करते हैं कि 1 किलो, मात्र 1 किलो निकालते होंगे एक बोरी से। 50 किलो की बोरी 1 किलो निकाल लिया, 49 किलो उन्होंने छोड़ दिया, कुछ पता नहीं चलेगा, 1 किलो निकल जाएगा। ठीक, तो 1 किलो जिले पर निकला, 1 किलो उनके नीचे आया, उन्होंने निकाला। ऐसे करके निकालते निकालते गांव तक जो पहुंचता है, कोटेदारों तक, और तब तक वहां पर पता चला 4-5 किलो गायब हो गया। ठीक, उसके बाद कोटेदार ने भी पता चला 2-4 इधर उधर छेद किए, थोड़ा बहुत गिरा लिया, उसमें से उनका भी हो गया। तो ऐसे चीजें होती हैं। कहीं पर हल्का सा कट मारा और 200 ग्राम 400 ग्राम 500 ग्राम 1 किलो जितना चाहा उतना निकाल लिया। और ऐसे हर बोरी से निकाल करके आप सोचो कि ट्रकों पर जो है चीजें लादी जाती हैं, और न जाने कितने कितने ट्रक जिलों पर आते हैं, जो आपका गल्ला मंडी वगैरह बनाई जाती है जो भी। तो यहां पर यही समझाना चाहते हैं कि हर जगह ऐसे कालाबाजारियां होती हैं कि वहां पर थोड़ा थोड़ा हर बोरी से निकालते हैं।
हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जब बोरियां होती हैं तो हर बोरी से आप 1-1 किलो भी निकालोगे तो हजारों लाखों किलो जो आपका ये अनाज ऐसे ही जो है वहां पर निकलता रहता है। और ये एक बहुत बड़े लेवल की जो है कालाबाजारी है, तो इस पर भी थोड़ा फोकस होना चाहिए। ये इसीलिए क्योंकि कार्यकर्ता बहनों को जो चावल की बोरियां मिलती हैं उसमें चावल जो है वो मानक के अनुसार उसमें नहीं होता। अगर तौला जाए तो वो 50 किलो की बोरी बस कहने के लिए होती है, उसमें 50 किलो नहीं होता, कहीं कहीं 5-5 किलो, कहीं उससे भी ज्यादा कम देखने को मिलता है। अब बताओ, लाभार्थियों को वितरित करेंगी, उनको तो मिला 50 के अकॉर्डिंग, लेकिन वो मौके पर 50 है ही नहीं, तो फिर आगे क्या होगा? विभाग कह देगा, गवर्नमेंट कह देगी उसको तौल करके लो, तौलने के लिए जाए तो कोई मानेगा नहीं, जो आया वही ले जाओ, ज्यादा होगा झगड़ा होगा, ये चीजें होती हैं। और इसमें जिम्मेदारी मैं कहना चाहूंगा बड़े अधिकारियों की है, वो जांच करें और देखें कहां पर कितनी बोरी में क्या चल रहा है। लेकिन वो भी क्या करते हैं, खाना पूर्ति करने आते हैं, पैसे लेते हैं और चले जाते हैं। बस यही एक जो सिस्टम है जो भ्रष्ट, इसी के चलते कुछ भी बदलाव नहीं होते। आगे चलते और आपको बताते हैं, ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से शबनम बहन आती है, जिनके द्वारा एक ये वाला लेटर भेजा गया है 21 नवंबर को। इन्होंने यहां पर भेजा, इस लेटर में लिखा कि लाडली लक्ष्मी योजना का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराए जाने के संबंध में। आइए इसको और विस्तार से जानते हैं। इसमें लिखा है कि उपयुक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। यूनिसेफ संस्था के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना के प्रभाव और आकलन का जो अध्ययन है उसका कार्य 22 नवंबर से किया जाएगा, यानी कि आज 22 नवंबर है तो आज से किया जाएगा, जो कि निश्चित समय सीमा में पूर्ण किया भी जाना है। तो जिन ग्रामों या शहरों या फिर वार्डों में सर्वेक्षण किया जाना है उसकी सूची भी संलग्न है। चयनित ग्राम या शहरी क्षेत्र, इनमें जो भी संस्था है जिनके द्वारा अधिकृत सर्वेक्षणकर्ताओं के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र के अध्ययन के लिए जानकारी स्थानीय क्षेत्रीय अमले से प्राप्त की जाएगी। और आपकी परियोजना सेक्टर पर्यवेक्षक, प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र, इनका रिकॉर्ड भी अद्यतन कर लिया जाए। सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा भी जो भी रिकॉर्ड मांगा जाता है उसको उपलब्ध कराएं। और इसके बारे में चीजें हैं और बोल रहे हैं कि परियोजना या फिर सर्वेक्षण स्थान से यह शिकायत प्राप्त नहीं होनी चाहिए कि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। इस तरह से यहां पर ये चीजें बोली जा रही है। तो जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग जिला छतरपुर यानी मध्य प्रदेश का एक ये मैटर सामने आया है। और आगे चलते हैं, ये पुष्पा बहन श्रावस्ती जिले से आती है, जिनके द्वारा एक ये फोटो भेजी गई कि पोषण संबंधी सराहनीय कार्य के लिए आंगनबाड़ी, यहां पर रिम्पी इन्होंने लिखा हुआ है अपना नाम, और ऊपर फिलहाल जो मैसेज भेजा वो पुष्पा। तो इन्होंने लिखा है कि यहाँ पर सीडीपीओ साहब जो है उन्होंने प्रशस्ति पत्र देकर के इनको सम्मानित किया। तो एक ये फोटो उन्होंने भेजी है। आगे देखिएगा, यहाँ पर ये उर्मिला बहन है लखनऊ से, और जिनके द्वारा एक ये मैटर भेजा गया कि 18,605 जो दिव्यांग हैं उनको मुख्यमंत्री आवास योजना से लाभान्वित किया जाएगा, जिसके लिए लिखा है कि मुख्यमंत्री दिव्यांग आवास योजना, जितना भी दिव्यांग इस ग्रुप में जुड़ा है वो आधार कार्ड, बैंक पासबुक की और यूआईडी कार्ड, ये सब जो भी है वो सब अपना लेकर के जो है सबमिट करें। इसके बारे में आगे आगे प्रयास हो रहे हैं। और एक और मैटर था जो कि उर्मिला बहन लखनऊ से, जिनके द्वारा भेजा गया था कि गौवंश की दुर्गति देख भड़के हैं किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो एक ऐसा भी मामला है, तमाम गौशालाएं चल रही है, बहुत सारा पैसा आता है इन बेचारे बेजुबानों को खाने के लिए, लेकिन होता क्या है, भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ जाता है वो सारा चारा। जैसे कि एक समय था जब लालू जाने जाते थे चारा घोटाले में, अब वो तो थे सो थे, लेकिन अभी हर जगह इस तरह का घोटाला चल रहा है जो कि गौशालाओं से जुड़ा हुआ है। काफी जगह गौशालाएं अच्छे लेवल पर चलाई भी जा रही है, उनके लिए तो बहुत बहुत आभार है। लेकिन बहुत सी जगह क्या हो रहा है कि बस शासन से पैसा ले रहे हैं, बाकी बेचारे जानवर भूखे प्यासे और गर्मियों में गर्मी से, लू से तब जो है मरते हैं और ठंडियों में सर्दी से मरेंगे। तो इस तरह से चीजें आ रही हैं और कटीले तार चारों तरफ लगा दिए गए हैं, जबकि तारों को खेतों में भी लगाने के लिए किसानों के लिए सरकार प्रतिबंधित करती है। और गौशालाओं में ये चीज आपको देखने को जगह जगह मिल जाएंगी, यहां पर भी आप देख सकते हो। तो अब सोचो कि कैसे सरकारी कामों में ही जो है अधिकारी लोग या लोग जो भी जिम्मेदार है वही इनका यूज कर रहे हैं, और जब भी जो भी कार्रवाई होती है वो केवल किसानों पर होती है। पराली जलाएं तो किसान जिम्मेदार, प्रदूषण फैला रहे तो किसान जिम्मेदार, लेकिन ऐसे मामले बड़े लोगों के लिए नहीं होते। जैसे कि बड़े बड़े ईंट भट्ठे वाले, उनकी भी चिमनियों से जो पॉल्यूशन निकल रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई है वहां से भी निकल रहा है, तो ऐसे लोगों पर कुछ नहीं होता। तो वही चीजें हैं कि जो भी नियम कायदे कानून पालन करने के लिए होते हैं वो गरीबों के लिए ही आप समझ सकते कि होते हैं। ऐसे भी यहां पर ये चीजें भी दिखाई दे रही है।
ये दुर्गतियां जो है वो पशुओं की गौशालों में बहुत जगह देखने को मिलती है। इसमें भी जांच होनी चाहिए। और मिला है लखनऊ से, और जिनके द्वारा बहन ने एक ये मैटर भेजा था। परियोजना निदेशक ने ब्लॉकवार एक लक्ष्य भी दे दिया है जो भी दिव्यांग हैं उनके सबके आवासों के लिए। तो 18,605 लगभग इनकी संख्या वहां पर बताई जा रही है। और एक ये बहन है अनीता बिजनौर से आती है, और इनके अलावा एक ये बहन मुन्नी शाहजहांपुर से आती है, और एक ये है मधु जो फतेहपुर से आती है। इनके अलावा ये कुसुमा है जो कि लखीमपुर खीरी से आती है, और लास्ट में है लीलावती जो कि बलिया से आती है। और इस तरीके से आज का ये वीडियो यही रखते हैं।